इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके की प्रोफेशनल स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ सकता है इफ़ यू आर प्लानिंग टू वर्क इन जर्मनी। हाय, मेरा नाम है गौरव और मैं पिछले 10 साल से जर्मनी में काम कर रहा हूँ इन वेरियस सेक्टर्स एंड वेरियस स्ट्रीम्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज। बहुत ऑब्वियस चीज़ है, जब आप कभी वर्क कल्चर में स्टार्ट करेंगे तो इवन इररिस्पेक्टिव कि कितना इंग्लिश कल्चर आपकी कंपनी में है, बिकॉज यू विल बी वर्किंग विद जर्मन कोलीग्स, many of them would be speaking in German during their lunch hours या फिर evening beers या कभी बाहर excursions पे जा रहे हैं। And अगर आप जर्मन नहीं बोलना जानते हैं then you will be missing out on all that fun which could be super interesting and super nice to know, especially अगर आपको जर्मन कल्चर और लाइफ बहुत अच्छी लगती है। ऑल्सो ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज में ही नहीं रह जाती है, इररिस्पेक्टिव कि आप कितनी ही इंग्लिश वर्क कल्चर में काम कर रहे हैं। जब भी कभी कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जहाँ पे आपका वर्क काउंसिल इंक्लूडेड होगा या इन्वॉल्व होगा, तो वो सारा का सारा पेपर आपको जर्मन में ही मिलेगा और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर ट्रांसलेशंस कि मुझे इंग्लिश में भी ट्रांसलेशंस अगर मिल सके तो दैट वुड बी ऑसम, बट देयर इज़ नो गारंटी कि कंपनी आपको ये प्रोवाइड करेगी। इन सम केसेस दे डू, इन मोस्ट केसेस दे डोंट। पॉइंट नंबर 2, जर्मन कल्चर प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। उनको घुमा फिरा के बातें करने की आदत नहीं होती। जो भी है मुंह पे है, सीधा है, सामने वाले को अच्छा लगे खराब लगे, नॉट देयर प्रॉब्लम। अब स्पेशली हम इंडियंस बहुत ही नॉन कन्फ्रंटेशनल कल्चर से आते हैं। इसका मतलब हमें किसी को दुख पहुंचाना अच्छा नहीं लगता, हम बहुत इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं और इस वजह से हम काफ़ी बार चीज़ों को डायरेक्टली बोल नहीं पाते। हमें लगता है कि सामने वाले को ख़राब लग जाएगा या सामने वाला का दिल दुख जाएगा, बट प्रोफेशनल हो या पर्सनल, जर्मन्स लाइक टू कीप इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द फेस एंड दे कम फ्रॉम अ वेरी कॉन्फ्रंटेशनल कल्चर। इसका मतलब अगर आपको इनके कल्चर में सर्वाइव करना है तो आपको भी इन्हीं की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट और क्रिस्प होना पड़ेगा। ऑल राइट, पॉइंट नंबर 3, जब मीटिंग्स की बात होती है तो जर्मनी में पंक्चुअलिटी इज़ द प्राइम बेसिक रूल। यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं चलता कि ठीक है 5 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। इनफैक्ट मैंने काफ़ी मीटिंग्स में देखा है कि जर्मन्स 1 मिनट पहले आ जाते हैं मीटिंग के, जस्ट टू शो दैट दे वैल्यू देयर टाइम, दे वैल्यू योर टाइम एंड टू शो कि ये मीटिंग उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि कभी भी, चाहे मीटिंग ऑनलाइन हो या ऑन साइट हो, आप 1 मिनट की भी देरी ना करें। इन बेस्ट केसेस कम अ लिटिल अर्ली सो दैट यू शो रिस्पेक्ट टू देम कि ठीक है, आई वैल्यू योर टाइम अ लॉट। ठीक है। और इन मीटिंग्स में एक और चीज़ ध्यान रखने वाली ये होती है, दे डोंट लाइक स्मॉल टॉक्स। आप अगर कोशिश करोगे बात करने की उनसे एंड इफ़ यू आर न्यू टू देम, हाईली लाइकली दे विल ट्राई टू डॉज दोज क्वेश्चंस एंड कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। जर्मन्स बिलीव इन एफिशिएंसी, तो उनको ये लगता है कि स्मॉल टॉक्स करने से टाइम वेस्ट होता है एंड दे वांट टू बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल इन द मीटिंग्स। इसलिए पंक्चुअलिटी और एफिशिएंसी मीटिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी जर्मनी में। पॉइंट नंबर 4, प्रोसेसेस और सिस्टम्स जर्मनी की बैकबोन है, विच मीन्स कि हर चीज़ एक हायरार्की में चलती है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या फिर कोई भी और प्रोसेस बनाने की बात। तो एज अ एक्सपर्ट आपके लिए ज़रूरी ये है दैट आप पेशेंस से इस सिस्टम का पार्ट बने रहें, इस पे भरोसा करें एंड ट्रस्ट करें कि चीज़ होगी विद इट्स ओन पेस। पॉइंट नंबर 5, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन जर्मन्स। हाँ, ये एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में और काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में काफ़ी प्रोमिनेंट भी है, बट नेवरदलेस मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर वेरी नाइस, वार्म एंड रिस्पेक्टफुल। इवन अगर उनको कुछ ऐसा होता है, दे डोंट लेट इट कम वेरी फास्ट ऑन देयर फेस। हाँ, देयर हैव बीन सम इंसिडेंसेस हेयर एंड देयर इन द कंट्री, बट वो हर जगह होता है। इट्स लाइक जस्ट इमेजिन, अगर कोई बाहर से आपकी कंट्री में आता है, देन ऑल्सो यू स्पीक इन योर ओन लैंग्वेज एंड यू ट्राई टू जज कि वो ऐसे होंगे, वो वैसे होंगे, जस्ट बिकॉज बेसिस कि वो कहाँ से आ रहे हैं।
तो जिस तरीके से इंडिया में अगर हमें कोई इंडियन मिल जाता है तो फेवरिज्म होता है, वैसे ही जर्मन्स में जर्मनी के लोगों को फेवरिज्म मिलता है, बिकॉज कल्चरली दे रिलेट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, एंड दैट्स मेजरली द रीज़न आई बिलीव ये एग्जिस्ट करता है इन प्रोफेशनल। हाउएवर ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है और इसको काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में दबा कर सेटल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन रेस के बेसिस पे हो या जेंडर के बेसिस पे। कंपनीज आर वर्किंग रियली हार्ड टू रिमूव दीज बैरियर्स इन द सोसाइटी, ताकि एक इक्वल और अच्छी सोसाइटी डेवलप हो सके फॉर द फ्यूचर। तो आई थिंक इतनी घबराने वाली बात नहीं है, बट टू कीप इन माइंड दैट दिस डज एग्जिस्ट, और आप कभी भी फेस कर सकते हो, बट आपको बुरा मानने वाली बात नहीं है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस नॉर्मल कि भाई ठीक है, हर जगह ये होता है, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, एंड दैट्स इट। ये थे मेरे 5 क्रूशल पॉइंट्स जो मुझे एज अ प्रोफेशनल इन जर्मनी मैंने फेस करे, and I think, I hope you learned something from this and this could help in your professional journey as well. So that's it for today. Till then, that's Gaurav signing off.